हेलो बच्चों, मैं पवन तोमर। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम इसमें करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर 1, ठीक है। संख्या इसमें देखिए सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या देखिए संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 प्राकृतिक संख्या 3 4 5 6 स्टेप्स, ठीक है ना। 7 8 ऐसे चलता रहेगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हमेशा कभी भी रुकने वाला सीन नहीं है। ऐसे नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, इसमें इंक्लूडिंग 0 जुड़ जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, बाकी वही संख्या रहती है शायद। आगे एज इट इज चलता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में देखो दो तरह के पूर्णांक होते हैं। एक ऋणात्मक होते हैं हमारे, एक धनात्मक। देखिए ऋणात्मक में जैसे कि -1 -2 -3 -4 आगे डॉट। धनात्मक है हमारे +1 2 3 4, ठीक है ना, डॉट आगे चलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। अच्छा इससे पहले और वो देख लेते हैं सम संख्या, सम और विषम। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए। 2 4 6 8 10 12 ऐसे, ठीक है। विषम संख्याएं नेक्स्ट होता है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या होते हैं हमारे 1 3, भाई ये सम हो गई, बाकी जो बची वो विषम हो जाएगी। 1 3 5 7 9 डॉट 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 आगे चलता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखो जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि एक 2 हो गई, 3 5 7 7 के बाद 9 पॉसिबल नहीं है, 8 10 11 13, ठीक है, इस टाइप से। फिर आगे 17, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले बात 4 होती है, उसके बाद जो 6 होता है, फिर 8 9 इस टाइप से। फिर आगे 10 भी आएगा, 10 के बाद 12 14 15, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। इस तरीके से ये नंबर्स के बारे में। अब इसमें आगे हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा
परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि भिन्न के रूप में दे रखी हो, जैसे कि 1/2, 3/5, ठीक है, 1/8, इस टाइप से जो नंबर्स हो वो सभी जो P/Q के फॉर्म में दे रखी हुई है, ठीक है, अंश बटे हर। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्याएं वो होती है जो कि भिन्न के रूप में नहीं आ सकती। जैसे कि हमारे जो रूट के नंबर जो सॉल्व नहीं होते, √2, √3, √5, ठीक है, ये सभी कैसे होंगे? अपरिमेय। या इस टाइप से नंबर हो 0.10, 100, 100, ठीक है, ऐसे नंबर से भिन्न के रूप में नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एक चीज और है, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? देखो वास्तविक संख्याओं में सारी संख्या आ जाती है। अब जैसे कि 2 नंबर है, 2 को परिमेय की फॉर्म में रख सकते हैं ना, 2/1 हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात ये है, वास्तविक इन दोनों से मिलकर बनता है, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं दोनों से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब परिमेय तो भाई सारी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ -2 है तो -2/1 रख देंगे, परिमेय की फॉर्म में हो गया। 3 है 3/1, ठीक है। तो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक, ये चाहे सम विषम, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं को इसमें, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे करेंगे इसमें। देखिए आगे इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/5 व 2/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? संख्याएं ज्ञात करो। देखिए यहां सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है कि नहीं। दोनों जगह 5 सेम है, अगर सेम नहीं होते तो पहले सेम करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए अब कितने नंबर चाहिए आपको? 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इससे एक बड़ा नंबर ले लो। 6 + 1 कितना हुआ? 7। 7 से ऊपर नीचे दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई गुणा कर दो, इंटू 7 और इसमें भी दूसरे वाले भिन्न। देखिए कितना हो गया? 7/35 और इसका कितना होगा? 7×2 = 14/30। इनके बीच में देखो 6 परिमेय संख्याएं निकलती है कि नहीं? 7 और 14 के बीच में। तो पहली हो गई 8/35, 9/35, 10/35 और 11/35, उसके बाद 12/35, उसके बाद 13/35। तो इस तरीके से ये 6 परिमेय संख्याएं निकल आई। तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब वही इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
इसको हम जो है रब कर देंगे। अब देखिए आगे इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम 1/7 और 2/3 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनके जो हर है ना नीचे वाले नंबर्स इनको सेम करेंगे, ठीक है, फिर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ 3 है, दूसरे वाले पहले वाले में 7 है, तो पहले वाले में जो 7 है उसको दूसरे में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरे में नीचे उसको पहले वाले में ऊपर नीचे इंटू कर दो, हो जाएगा, ठीक, इंटू 3 और दूसरा है नंबर 2/3, इधर कितना है 7, तो ऊपर नीचे 7 का इंटू 3/21, ठीक है। अब वैसे तो एलसीएम निकाल के तो भी यही इसी तरीके से होगा, इतना ही नंबर आएगा। इसमें जो है 3 और 14 के बीच में नंबर निकलते कि नहीं, देखो जरा भाई, सीधी सी बात है, इसमें नंबर तो है ना सर। तो 4/21, 5/21, नेक्स्ट 6/21, 7/21, 8/21 और 9/21। तो इस तरीके से हमारा जो है 6 परिमेय संख्याएं निकल रही है। तो ये आंसर हो गया इसका, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए इसको जो है रब करते हैं। आगे देखिए, इसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरीके से हम शो करेंगे। देखो जैसे कि हमारा √2 है, इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे हम? सबसे पहले एक जो है लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहां पर 0 ले लें, इसके आगे 1, फिर 2, अब 2 है हमारा, तो 2 को हम देखो कैसे रख सकते हैं, रूट में 1 + 1 ऐसे कर दे, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखो हमने जो ये रखा है तो इस तरीके से, ये हमारा कर्ण की फॉर्म में, और इधर ये लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, हमने पाइथागोरस जो गुण है वो अप्लाई किया है इसमें। तो 1 हमारा लंब हो गया, 1 ही आधार हो गया। तो 1 पहले लंब हमने इंडिकेट किया, यहां से 90 डिग्री का 90 का एंगल बनाया, आधा सेमी सर्कल बना दो, ठीक है, अर्धवृत्त यहां से आप लगाओ, 60 का बन जाएगा, आगे 120, 60 का ऊपर आप लगाया, इसको मिला दो, ठीक। अब जितना ये 1 है ना 1 में, इतना ही ऊपर आप लगाओ, बस ये ना, ये कंपास की हेल्प से बनेगा 90 का, नहीं आपको आता है से बताओ, इसे कंपास से बताओ। इस तरीके से ये हमारा 1 और 1 मिला के ये √2 बन गया। जितना ये √2 है इतना ओ पॉइंट पे कंपास रख के ऐसे आप लगा दो, ये हमारा सीधी सी बात है, वही √2 बढ़िया नंबर है संख्या रेखा। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसमें आगे जो है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, जैसे हमारे पास कोई भिन्न दे रखी है 7/8, इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे? तो नीचे वाला नंबर जो है 8 है, इसमें 8 से 7 में डिवाइड करेंगे, तो 8 7 तो छोटा है, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दो उसमें। 8 से 70 में डिवाइड किया हमने, कितना आया? 8 8 जा
64, लेकिन इससे पहले जो है अब डेसिमल शुरू हो गया ना, तो 0.8 माइनस किया इसको, 6 आया, और फिर दिया 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 4। इस टाइप से ये डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार में उसको चेंज करते हैं। इसी तरह से अगर ये हो 10/3, हाँ, अब इसमें एक चीज और आ जाती है, दशमलव प्रसार किस टाइप का, इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव। कैसा है? शांत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो नीचे जो नंबर आता है, जो शेषफल, वो 0 आता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। 10 से 10 में 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 या 9, 1 बचा। यहाँ फिर हमने 0 लगा लिया, डेसिमल लगाया, क्योंकि आगे भैया उसमें कोई नंबर नहीं। 3 3 या 9, फिर 1 रखा, 0, 3 3 या 9 1। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ये, जब तक ये नंबर जितना है। तो इस तरीके से इसका कितना आ गया हमारा 3.33. 3 जो बार बार आ रहा है डेसिमल में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनवसानी आवर्ती। ठीक, पहला टाइप हमारा शांत दशमलव हो गया, दूसरा अनवसानी आवर्ती। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और है अनावसानी अनावर्ती, उसको बताएंगे हम। उसके लिए देखो, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है √2, इसका हमें रूट फाइंड करना है। जैसे 8th में आपने वर्गमूल वाला टॉपिक किया हुआ, उसके अंदर निकाल दो, 2 का रूट निकलेगा तो 2.0000। तो 2 पेयर्स बना लिए हमने डेसिमल के बाद, 1 1 जा 1, इस तरीके से निकालते। तो माइनस किया, 1 आ गया, यहाँ पूरा पेयर रखा जाएगा, 1 + 1 2, आगे डेसिमल शुरू हो जाता है। 2 से 1 तो छोटा है, 10 में 5 बार गया तो 25 हो जाएगा। 25 × 5 कितनी बार गया, उसी से इंटू करेंगे तो 125 आ गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब 4 बार देंगे, 24 4 96। फिर यहाँ माइनस किया, आपको 0 0 एक पेयर रखा, 24 में 4 ऐड करेंगे, 28 हो गया। इसमें 1 बार जाएगा, 280। ठीक है, आगे जो 9 में से 8 गए 1। ठीक है, इस तरीके से ये आगे भी चलता रहेगा। तो इसका मतलब √2 की जो वैल्यू आई हमारे 1.41 आगे डॉट चलता है। इस टाइप से इसको बोलते हैं हम अनवसानी अनावर्ती, या इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय, ठीक है। पहला दशमलव शांत हो गया, दूसरा अनवसानी आवर्ती, जिसमें बार वाले नंबर आते हैं, और ये अनवसानी अनावर्ती या अपरिमेय संख्या। तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए आगे जो है ये नंबर है हमारा 0.3 बार, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, लिखना है। तो देखिए ऐसा करते हैं, माना x लिखे तो भाई बार लगा हुआ है, तो इसको हम रिपीट कर सकते हैं ना, बार बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे पहला समीकरण हो गया, x के बराबर मान लिया हमने। अब इसमें बार वाले कितने नंबर से, एक ही डिजिट है ना, एक अंक है, तो एक पे 1 0 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 2 होंगे तो 100 से करेंगे, एक 0 बढ़ता है। 3 होंगे 1000 से, तो 10x गुणा कर दिया दोनों तरफ, एक पॉइंट ये आगे की तरफ चला जाएगा, 3.3 ऐसे। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी।
इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.3 डॉट डॉट डॉट, इसको माइनस किया हमने, 10x माइनस 1x कितना हुआ 9x, और डेसिमल के बाद वाला सेम है दोनों में, तो इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9 इस टाइप से। ठीक, तो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे इसमें। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/3 मतलब इस तरीके से आता है, तो 0.3 बार जो है P/Q फॉर्म में 1/3 होता है। देखिए आगे इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग ये देखिए रूट वाले नंबर्स का। जैसे पहला है एग्जाम्पल के तौर पर 3√7 प्लस 2√2 और 3√2 प्लस माइनस 2√7। ठीक है, इनको एक साथ रख लेते हैं पहले, 3√7 प्लस 2√2 और एंड और की तथा की जगह पे प्लस लगा दो, 2√7। अब जो सेम बेस वाले हैं उनको पास पास ले लो, जैसे 3√7 और ये √7 वाला दूसरा, ऐसे ही √2 वाले 2√2 प्लस 3√2, देखो कितना हो जाएगा, 3√7 प्लस 2√7 गए तो √7 बचा, यहाँ 2√2 प्लस 3√2 5√2, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो घटाने वाले में 3 माइनस √3, यहाँ बीच में साइन लगा दो, घटाने वाला माइनस का प्लस √3। अब देखो 3 माइनस √3, बाहर माइनस है तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -3 प्लस 3 कट गया तो -1√3 -1√3 माइनस का 2√3 ये आंसर। अब देखिए गुणा फिर भाग, तो पहले जो बाहर नंबर है रूट उनको ले लो विदाउट रूट वाले, फिर रूट वाले एक साथ ले लो। ठीक, तो 3 2 या 6 और √3 √3 इनका जो 3 आ जाएगा, 6 3 या 18 आ गया इस टाइप से। अब देखो भाग वाले में 9 √15 अपॉन 3√15 ऐसे लिख सकते, √5, तो 3 से 9 कट गया 3 बार, और ये रूट के अंदर ले लो 15/5, 5 से 15 3 बार कट गया, कितना आया, सीधी सी बात है 3√3। इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद। अच्छा यहाँ पे जो है तो साइड से रख देते हैं, कितना आया 3√3। अब दिख रहा होगा साफ साफ। अब इसको हम रब कर देते हैं, देखिए आगे जो है कुछ जरूरी निर्देश है, कुछ आवश्यक निर्देश, फॉर्मूले टाइप। जैसे कि भाई दो रूट वाले नंबर्स हैं, √a इंटू √b, तो दोनों को एक साथ एक ही रूट में लिख सकते हैं। अगर दो रूट वाले नंबर अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में इस तरीके से, इनको हम एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b। इसी तरह नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a² माइनस 2ab प्लस b। इसके बाद नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है, इनका यूज कई बार इसमें जरूरत पड़ जाती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, a² माइनस b। अब देखो इसमें कोई जैसे कि
2/√3 हमें इसको परमीकरण करना है। तो नीचे देखो कितना नंबर है, √3 है ना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो जितना नीचे होगा उससे। तो √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से ये इसका परमीकरण होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे। जैसे 2/2 प्लस √2 इसको हमें परमीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। नीचे जो भी नंबर है हर में उसी से ऊपर नीचे होगा, बट बीच का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस लगेगा बीच में, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस ऊपर नीचे लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर जो है 2 इंटू 2 माइनस √3 और नीचे आइडेंटिटी लगा दो a+b इंटू a माइनस, कितना हो जाएगा a² माइनस b², जो भी किसी आइडेंटिटी बताई। अब देखो कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। रूट से स्क्वायर कट जाता है, सीधी सी बात है। तो 2 इंटू 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 कितना 1 हो गया। अब 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही रहेगा 2 इंटू 2 माइनस √3, ये आंसर। इस तरीके से इसका परमीकरण आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आगे जो है घातांकीय नियम है कुछ, उनको बताएंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम। देखो सबसे पहले जो है, जैसे कि सेम बेस हो, पावर्स डिफरेंट हो, जैसे a पावर m और a, मतलब एक ही घात m इंटू एक ही घात है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में घातें ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर सेम हमारा आधार सेम हो दोनों में। सेकेंड, अगर आधार सेम हो और डिवाइड वाली पोजीशन हो और घातें डिफरेंट हो तो माइनस हो जाएगी। थर्ड देखिए, अगर पावर तो पावर स्क्वायर से हो तो ये गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अगर जो है घात एक ही हो, आधार अलग अलग हो, तो इन दोनों को साथ में गुणा कर देंगे और घात एक बार ले लेंगे, इस तरह से। इसके बाद जो है, अगर जैसे किसी बेस, किसी आधार की घात 0 हो तो इसका मतलब हमेशा 1 होता है। एक और नियम है इसमें, किसी आधार की पावर जो है माइनस में, तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, 1/a की पावर m हो जाएगा, a पावर माइनस से। तो इस टाइप से ये सभी घातांकीय नियम हो गए। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा चैप्टर 1 का। अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो काफी इसमें काफी हद तक मदद मिलेगी आपको और आप आसानी से चैप्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, अभ्यास 1.1। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।